विश्लेषण, राजनीति और अमर्यादित भाषा का गिरता स्तर। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीति हमेशा से विचारधारा और नीतियों की प्रतिस्पर्धा का मंच रही है, लेकिन हाल के वर्षों में यह मंच अक्सर अमर्यादित भाषा, निजी हमलों और असम्मानजनक टिप्पणियों से दूषित होता जा रहा है। कांग्रेस की वोटर अधिकार रैली से उठे विवाद और उसके जवाब में भाजपा का आक्रोश इसका ताज़ा उदाहरण है। घटना और तात्कालिक प्रभाव। कांग्रेस रैली में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में तीव्र आक्रोश फैला और पटना समेत विभिन्न जिलों में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बेतिया समेत कई जगहों पर पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन हुए। तात्कालिक प्रभाव। माहौल तनावपूर्ण हुआ। आम जनता के बीच नेताओं की भाषा को लेकर असंतोष और सवाल उठे। राजनीति का बदलता स्वरूप। पहले राजनीति विचारों और योजनाओं पर आधारित मानी जाती थी, पर आज स्थिति बदल रही है। वोट बैंक राजनीति, मुद्दों से अधिक भाषा और भावनात्मक उकसावे पर ध्यान। सोशल मीडिया का प्रभाव। बयान तुरंत वायरल होते हैं, जिससे आक्रोश और प्रतिक्रिया तेज हो जाती है। विपक्ष और सत्ता का टकराव। स्वस्थ बहस की जगह एक दूसरे की निंदा और व्यक्तिगत हमले। भाषा का गिरता स्तर। अमर्यादित भाषा का प्रयोग केवल पार्टी या व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की छवि को चोट पहुंचाता है। प्रधानमंत्री या किसी भी नेता के परिजनों पर टिप्पणी करना न केवल अमर्यादित है, बल्कि संस्कृति और परंपरा के भी विरुद्ध है। जब जनता ये देखती है कि नेता एक दूसरे की आलोचना मर्यादित शब्दों में नहीं कर पा रहे, तो राजनीतिक नेतृत्व की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। जनता और विदेशों की प्रतिक्रिया। भारत की जनता, ग्रामीण और शहरी मतदाता अब भी मुद्दों रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा टूटने पर उनके भीतर नाराजगी उत्पन्न होती है। युवा वर्ग सोशल मीडिया पर ऐसी भाषा को तुरंत खारिज कर आलोचना करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। विदेशों में भारत की राजनीति को सबसे बड़े लोकतंत्र की राजनीति के रूप में देखा जाता है। जब इस लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा और व्यक्तिगत हमले सुर्खियों में आते हैं, तो ये भारत की राजनीतिक संस्कृति की गरिमा को कम करता है। समाधान और आगे का रास्ता। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी। अपने मंचों पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को मर्यादित भाषा का प्रशिक्षण देना। पार्टी स्तर पर आचार संहिता लागू करना। जनता का दबाव। मतदाता केवल भाषण से नहीं, बल्कि नीतियों और कार्यों के आधार पर नेताओं को पुरस्कृत या दंडित करें। मीडिया की भूमिका। उत्तेजक शब्दों को बढ़ावा देने के बजाय मुद्दों पर बहस को प्राथमिकता देना। आज भारत की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, उसमें अमर्यादित भाषा एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। लोकतंत्र की असली ताकत विचार और बहस है, न कि अपमान और व्यक्तिगत हमले। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो जनता का विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की लोकतांत्रिक छवि दोनों प्रभावित होंगे। राजनीति को मर्यादित भाषा और स्वस्थ बहस की दिशा में लौटाना अब समय की मांग है।